समंदर हमेशा चलता रहता है, बस किनारे पर लहरें ही नहीं आती। पानी के नीचे बड़ी बड़ी धाराएं नदियों की तरह बहती हैं, जो दुनिया भर में पानी, गर्मी और पोषक तत्व ले जाती हैं। इस गति को ओशन सर्कुलेशन कहते हैं और यह धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सोचो, एक विशाल इंजन चुपचाप हमारे ग्रह के मौसम और जीवन को चला रहा है। यही काम ओशन सर्कुलेशन करता है। यह गर्मी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक पहुंचाता है, तापमान को नियंत्रित करता है और मौसम के मिजाज को प्रभावित करता है। ये धाराएं ऑक्सीजन और पोषक तत्व भी ले जाती हैं, जो छोटे से छोटे प्लैंकटन से लेकर बड़ी से बड़ी भेल तक सभी समुद्री जीवों को जीवित रखते हैं। हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को समझने के लिए ओशन सर्कुलेशन को समझना जरूरी है। ये एक जटिल सिस्टम है जिसका दूरगामी प्रभाव होता है और इसका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। ओशन सर्कुलेशन के बिना जैसा जीवन हम जानते हैं वैसा संभव नहीं होगा। यह एक बुनियादी प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह को आकार देती है और सभी जीवित चीजों को बनाए रखती है। समंदर की ऊपरी सतह, जहां पानी और आकाश मिलते हैं, हमेशा गति में रहती है। हवा के पैटर्न से चलने वाली सतही धाराएं विशाल नदियों की तरह बहती हैं, जो गर्म पानी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर और ठंडा पानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ले जाती है। हजारों मील तक फैली ये धाराएं दुनिया भर में गर्मी को फैलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को उत्तर पश्चिम यूरोप की ओर ले जाती है, जिससे तापमान सामान्य रहता है और मौसम के पैटर्न प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के घूमने से भी सतही धाराएं प्रभावित होती हैं। इसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दक्षिणावर्त घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घूमती हैं, जिससे समुद्री नक्शों और उपग्रह चित्रों में हमें घूमते हुए पैटर्न दिखाई देते हैं। हवा, एक अदृश्य ताकत, समुद्र की सतह को आकार देती है। जैसे ही हवा पानी के ऊपर से बहती है, घर्षण सतह पर खिंचाव पैदा करता है, जिससे वह गतिमान हो जाती है। हवा और पानी के बीच का यह निरंतर संपर्क सतही धाराओं का मुख्य चालक है। हवा की ताकत और दिशा इन धाराओं की गति और रास्ता तय करती है। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक हवाओं जैसी तेज, लगातार हवाएं शक्तिशाली धाराएं बनाती हैं, जो हजारों मील तक बहती हैं। ये हवा से चलने वाली धाराएं हमारे ग्रह के जलवायु तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक गर्मी वितरित करती हैं और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। ये मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करती है। कुछ क्षेत्रों में नमी लाती हैं और कुछ में सूखा। सतह के नीचे नजरों से ओझल गहरे समुद्र की धाराओं का एक विशाल नेटवर्क है। पानी के घनत्व में अंतर के कारण चलने वाली ये धाराएं गर्मी, नमक और पोषक तत्वों के वैश्विक संचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गहरे समुद्र के इस संचलन को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं, जो दो मुख्य कारकों से संचालित होता है: तापमान और लवणता। ठंडा पानी गर्म पानी से घना होता है और खारा पानी मीठे पानी से घना होता है। जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी ठंडा होता है, यह घना हो जाता है और समुद्र तल पर डूब जाता है। ये डूबता हुआ पानी फिर भूमध्य रेखा की ओर बहता है। ठंडा ऑक्सीजन युक्त पानी गहरे समुद्र में ले जाता है। इसी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में बचा हुआ पानी खारा और घना हो जाता है। यह भी डूब जाता है और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में योगदान देता है। भाग 5, छिपी गहराइयां, गहरे समुद्र की धाराओं का अन्वेषण। समुद्र की गहराई का पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन छिपी धाराओं का अध्ययन करने के लिए नए तरीके विकसित किए हैं। विशेष उपकरणों का उपयोग करके वे इन धाराओं की गति और दिशा को माप सकते हैं, जो पृथ्वी के जलवायु तंत्र के इस महत्वपूर्ण घटक में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। एक ऐसी ही विधि में ऐसे तैरने वाले उपकरणों को तैनात करना शामिल है, जो धाराओं के साथ बहते हैं, तापमान, लवणता और गहराई पर डेटा प्रसारित करते हैं। पूरे समुद्र में बिखरे हुए ये उपकरण टिप्पणियों का एक वैश्विक नेटवर्क प्रदान करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र की धाराओं की गति को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है। एक अन्य तरीका समुद्र तल का नक्शा बनाने और पानी के नीचे के पहाड़ों और घाटियों में पानी के बहाव को मापने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग करता है। इन आंकड़ों को कंप्यूटर मॉडल के साथ जोड़कर
वैज्ञानिक गहरे समुद्र के संचलन के विस्तृत सिमुलेशन बना सकते हैं, इस जटिल और महत्वपूर्ण प्रणाली के बारे में हमारी समझ में सुधार कर सकते हैं। भाग 6, गतिमान जीवन, समुद्री धाराएं और समुद्री जीवन। समुद्र की धाराएं जीवन के राजमार्गों की तरह हैं, जो समुद्री जीवों की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करने वाले पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ये धाराएं प्लवक के वितरण को प्रभावित करती हैं, जो समुद्री खाद्य जाल का आधार है, जो बदले में मछलियों, व्हेल और अन्य समुद्री जानवरों की बहुतायत और विविधता को प्रभावित करता है। अपवेलिंग धाराएं, जो गहराई से सतह तक ठंडा, पोषक तत्वों से भरपूर पानी लाती है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपवेलिंग के ये क्षेत्र अक्सर उच्च उत्पादकता से जुड़े होते हैं, जो मछलियों, पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों की बड़ी आबादी का समर्थन करते हैं। समुद्री धाराएं कई समुद्री प्रजातियों के प्रवास पैटर्न को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुए उन्हें विशाल दूरी तक ले जाने के लिए धाराओं पर निर्भर करते हैं, जबकि व्हेल प्रजनन और भोजन के मैदान के बीच सालाना प्रवास करती हैं, उन धाराओं का अनुसरण करती हैं जो उनकी यात्रा के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती हैं। भाग 7, एक जलवायु नियामक, मौसम और जलवायु पर समुद्र का प्रभाव। समुद्र पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक विशाल ताप सिंक के रूप में कार्य करता है, जो सौर विकिरण को अवशोषित और वितरित करता है। हवा, तापमान और लवणता से प्रेरित समुद्री धाराएं इस गर्मी को दुनिया भर में वितरित करती हैं, तापमान को नियंत्रित करती हैं और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। उत्तरी अटलांटिक में एक शक्तिशाली धारा, गल्फ स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्तर पश्चिम यूरोप तक गर्म पानी पहुंचाती है, तापमान को नियंत्रित करती है और क्षेत्र की हल्की जलवायु में योगदान करती है। समुद्र वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में मदद मिलती है। हालांकि जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को छोड़ती हैं, समुद्र अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा है, जिससे समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। भाग 8, खतरे में समुद्र, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। समुद्र, जिसे कभी विशाल और अटूट माना जाता था, मानवीय गतिविधियों से अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। प्लास्टिक कचरे, रासायनिक अपवाह और तेल रिसाव से होने वाला प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर रहा है, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे समुद्र के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। मानव जनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन समुद्र को गर्म कर रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन लाखों लोगों की आजीविका के लिए खतरा हैं, जो भोजन, आय और मनोरंजन के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। समुद्र एक अनमोल संसाधन है, जिसके लिए हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रदूषण कम करना, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और स्थायी प्रथाओं को लागू करना आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे समुद्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भाग 9, हमारे नीले ग्रह की रक्षा, संरक्षण और भविष्य। हमारे समुद्र का भविष्य आज हम जो कार्य करते हैं उस पर निर्भर करता है। समुद्र, जलवायु और मानवीय गतिविधियों के अंतर संबंध को समझकर हम इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सूचित निर्णय ले सकते हैं। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करना और स्थायी प्रथाओं को लागू करना जलवायु परिवर्तन और समुद्र पर इसके प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करना, स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देना और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे समुद्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। समुद्र केवल पानी का एक विशाल विस्तार नहीं है, ये एक जीवित सांस लेने वाली प्रणाली है जो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखती है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।